हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों ने हेडिंग और टाइटल को देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। यानी यहाँ पर क्या है कि हमारा एक गोलीय चालक है और उसकी क्या निकालना है, धारिता। उसकी क्या निकालना दोस्तों, उसकी निकालना है धारिता। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा है क्या, विलगित गोलीय चालक, और इसी के हमें क्या निकालना है, वैद्युत धारिता। अब यहाँ पर आप देखिएगा, चलिए इसको करता हूँ इरेज, आप लोग आप आगे देखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं जो बातें यहाँ पर इस फिगर में है, सारी बातें मैंने लिख रखा है। तो इसको आप देखिए, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r मीटर है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कांच या मोम में रखा है, जबकि गोलीय चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, माना इस गोलीय चालक को +q कूलाम का आवेश दिया जाता है, जो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा। यानी अभी यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, यानी जो हमारा विभव है, यानी जो हमारा आवेश है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर जगह क्या है, आवेश समान है। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इस कारण गोलीय चालक से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर चालक के पृष्ठ के लंबवत होंगी, अर्थात गोलीय चालक के केंद्र से त्रिज्याओं के अनुदिश आती हुई प्रतीत होंगी। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर अथवा गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए +q कूलाम आवेश को चालक के केंद्र O पर स्थित मान सकते हैं, तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है, एक गोलीय चालक है, ये विलगित हमारा गोलीय चालक है। विलगित गोलीय चालक का मतलब क्या है कि इस चालक के आसपास, ठीक है, इस चालक के आसपास कोई दूसरा चालक नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा चालक है, अगर इसको हम +q कूलाम का आवेश देते हैं, तो जो हमारा चार्ज है, यानी जो आवेश है, वो इसके क्या होगा, इसके पृष्ठ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी इसके पृष्ठ पर आवेश जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। और जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, देख रहे हैं पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। क्यों, क्योंकि जो विभव है क्या है, वो समान है। विभव क्या है, समान है। तो जब विभव समान है, तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर जब विभव समान है, तो यानी कि जो पृष्ठ रेखाएं हैं, जो पृष्ठ रेखाएं हमारी क्या होंगी, मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर पृष्ठ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ अथवा गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए +q आवेश को गोलीय चालक के केंद्र O पर स्थित मान सकते हैं। यानी जो हमारा +q कूलाम आवेश है, इसको हम गोलीय के केंद्र O पर मान सकते हैं। ठीक है, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव हमें निकालना है, यानी इसी पृष्ठ पर क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यहाँ पर ये है, देखने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों, कि जो यहाँ पर त्रिज्या है, वो त्रिज्या कितनी है, r है। त्रिज्या कितनी है, r है। यानी केंद्र से पृष्ठ की जो दूरी है वो कितनी है, r है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए पेन ले लेता हूँ ये वाला, अब ये बढ़िया काम करेगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी, इसको करते हैं साइज में छोटा, ताकि आपको प्रॉपर सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा विभव उत्पन्न होगा, विभव यानी V बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, जब दूरी r होती है तो यहाँ पर r रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पर दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूरी हमारी r है, तो इसके हिसाब से हम चीज़ों को कर रहे हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि विभव ज्ञात करने के लिए V बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q अपॉन R। तो यानी कि यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल R। तो हमने R की जगह पर क्या रख दिया, यहाँ पर कैपिटल R रख दिया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि गोलीय चालक जो है इसकी जो धारिता है क्या है, वो C है। तो C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले इक्वेशन में मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो V का मान इस इक्वेशन में जब रख देंगे, तो जब यहाँ पर V का मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है यानी 1 का मल्टीप्लाई Q से करेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और उसके बाद क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं, यानी अब C बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 1 हो जाएगा। इस Q का मतलब, इस वाले Q का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो Q है तो Q अपॉन 1 हो जाएगा। और ये जो हमारा Q है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR अपॉन में क्या हो जाएगा Q। तो देखिएगा ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा क्या, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR, यानी कि आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर बन गया वो क्या बना, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। यानी अगर हमारा कोई विलगित गोलीय चालक है तो उसकी जो धारिता का सूत्र होता है वो क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR होता है। क्लियर है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यानी आपने अभी जो देखा यहाँ पर क्या देखा, C बराबर, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा, C बराबर 1 अपॉन यानी कि ओके एक मिनट इसको करते इरेज। ठीक है, चलो, यानी कि आपने देखा यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा क्या देखा, C बराबर आपने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ठीक है, KR देखा आपने। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं K की जो वैल्यू होती है K बराबर निर्वात के लिए K का मान जो होता है क्या होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, C बराबर आपका क्या आ जाएगा, यानी C की जगह आप ये हो जाएगा C नहीं बल्कि अब क्या हो जाएगा, C नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C नॉट। तो C नॉट बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि K के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान होता है 1, तो निर्वात के लिए यहाँ पर C नॉट हो जाएगा। यानी निर्वात की जो धारिता होगी निर्वात में और माध्यम में, तो माध्यम के लिए क्या था, ये माध्यम के लिए ये फॉर्मूला था, निर्वात के लिए ये है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपका C अपॉन C नॉट, ठीक है, 1 मिनट, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका C अपॉन C नॉट। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे C अपॉन C नॉट, C की वैल्यू क्या थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR अपॉन में C नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, R से R कट जाएगा, बचेगा क्या K, यानी C अपॉन C नॉट बराबर आपका हो जाएगा K। यानी यहाँ पर क्या मामला समझ में आया कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की जो धारिता तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की जो धारिता होती है, उसी धारिता का मतलब उसी चालक की धारिता का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो दोस्तों आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ बातें आपको और बताते हैं। कुछ बातें आपको यहाँ पर और ध्यान देना है कि अगर मैं बात करता हूँ पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, ठीक है, पृथ्वी की धारिता, यानी पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। तो पृथ्वी की अगर मैं धारिता की बात करता हूँ, पृथ्वी की धारिता तो कितनी होगी दोस्तों, तो पृथ्वी की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, तो पृथ्वी का जो विभव होता है क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, सामान्यतः पृथ्वी के वैद्युत विभव क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C बराबर Q अपॉन यहाँ पर V की रख देंगे 0, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। यानी सीधा सीधा आपको ये समझना है पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता होती है वो अनंत होती है। ठीक है, पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता क्या होती है, अनंत होती है। आपको ये बात ध्यान देना है। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोशिश करूँगा ये कंटेंट
और बेहतर से करने की, क्योंकि एक्चुअली जहाँ अभी मैंने बताया ना आपको कि इस पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों एक्चुअल में क्या है ना, अभी इससे थोड़ा मैं कम फ्रेंडली हूँ। धीरे धीरे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी तो और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट मिलने लगेगा। और जो कुछ भी मैं लिखूँगा ना, इसका मतलब बोर्ड की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी, क्लियर है, ठीक है। चलो तो दोस्तों आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई जैसा भी था यार, कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।